जय हिंद। मैं इसके राजभर स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एग्जाम सहयोगी में। तो दोस्त, कैसे आप सब? आशा करते हैं आप बहुत मस्त होंगे और अपनी एग्जाम की पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो दोस्त, काफ़ी लोगों का कमेंट आ रहा था कि सर बता दीजिए कि हम एग्जाम की तैयारी कैसे करें। हमारे पास टाइम बहुत कम बचा है, लगभग 1 महीने का टाइम बचा है। मई में एग्जाम है आप लोगों का, और उसमें हम लोग 1 महीने में तैयारी कैसे करें। अभी तक कुछ तैयारी नहीं हुई, ठीक है। अभी तक आपके पास कुछ तैयारी नहीं है, आपने कुछ नहीं पढ़ा, तो घबराइए मत। आपको बताऊंगा टिप्स, आपको ठीक है, स्ट्रेटजी बताऊंगा। आप उस स्ट्रेटजी को फॉलो करके आप 1 महीने में अपनी सेमेस्टर एग्जाम की तैयारी बेहतर तरीके से कर सकते हैं। अगर लगातार आप 1 महीने कर दिए ना, तो समझ लीजिए आपका डिप्लोमा में 80% से ऊपर बनने वाला है। 80% से ऊपर कहीं नहीं जाएगा आपका, ठीक है। तो जो बताऊंगा उसको आराम से ध्यान से सुनना है, और उसके बाद उसको फॉलो भी करना है। केवल सुनना भी नहीं है, उसको फॉलो करना है। और उतना फॉलो कर दिया तो समझ लीजिए अपना डिप्लोमा अच्छे से बीतने वाला है। तो वीडियो के अंत तक बन रहिएगा, सारा टिप्स आपको बताने वाला हूँ। और वीडियो के लास्ट में ऐसा टिप्स बताने वाला हूँ जो आपको बहुत ही मदद करेगा सेमेस्टर एग्जाम को अच्छे नंबर लाने में, ठीक है। तो वीडियो के अंत तक बन रहिएगा। आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो दोस्त, सबसे पहले आपको ये क्या करना है, सबसे पहले ये करना है कि एक पेज ले लेना है। ऐसे करके आपको पेज लेना है, ठीक है। पेज लेने के बाद आपको क्या करना है कि टाइम टेबल बनाना है। बहुत से बच्चों को मानना होता है कि टाइम टेबल बेकार होता है, जबकि ऐसा नहीं होता है। यदि आप एक स्टूडेंट अच्छे नंबर लाना चाहते हैं तो टाइम टेबल आपके लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, एक टाइम टेबल बना लेना है। जैसे मैंने यहाँ पर बताया था, अब मैं बना कर रखा भी हूँ, ठीक है। कहेंगे तो आपको दिखा दूंगा। तो आपको टाइम टेबल बनाना है। टाइम टेबल कैसे बनाना है? अपने हिसाब से, ये नहीं कि मैं जो कर रहा हूँ उससे बनाना है। जैसे बहुत से बच्चे टाइम टेबल बनाते हैं कि लिखेंगे कि आधा घंटा ये करना है, आधा घंटा ये करना है, 5 मिनट ये करना है। ये सब नहीं करना है आपको। प्रॉपर तरीके से कम 1 घंटा का बनाइए। कि मान लीजिए आपका, जैसे मान लीजिए सुबह उठ रहे हैं, अगर सुबह नहीं उठते हैं, शाम को पढ़ लीजिए, 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे तक पढ़ लीजिए, आराम से हो जाएगा। यदि आप रूम में रहते हैं, चाहे हॉस्टल में रहते हैं, कहीं भी रहते हैं, तो टाइम टेबल अपने हिसाब से उसको जनरेट कर सकते हैं, बना सकते हैं। उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर सुबह में आप कोशिश करेंगे उठने के लिए तो काफ़ी बेहतर रहेगा, क्योंकि मैं भी फॉलो करता हूँ। अगर देखा जाए, अब थोड़ा सा मैं बताऊँ अपने बारे में, तो वही 12-1 बजे मैं सो जाता हूँ। उसके बाद से फिर 6 बजे 5 बजे उठ जाता हूँ, और उसके बाद से 5 से आपका 5, 6, 7, 8 पढ़ लीजिए 3 घंटा। देखिए, सुबह में अगर करना है आपको तो केवल रिवीजन के लिए रखिए। ये नहीं करना है कि आप सुबह में उठे और पूरा लगा रहे हैं, पूरा नोट्स पूरा करना है। ऐसा नहीं, आपको नोट्स जो पूरा करना है आपको शाम को पूरा कर लीजिए। 12 बजे से पहले आप नोट्स पूरा कर लीजिए। कॉलेज से आ रहे हैं, अभी भी कॉलेज चल रहा होगा, तो कॉलेज से आइए। उसके बाद से क्या करना है, आपको 12 बजे तक आपको नोट्स पूरा करना है। जो भी आपका डेरिवेशन वगैरह जो भी होता है उसको कर लीजिए, पढ़ लीजिए। और उसके बाद जो सुबह में उठिए, आप सुबह में उठते समय 5 बजे 6 बजे आप उठ जाइए। हम तो कोशिश करेंगे आपकी 5 बजे तक उठ जाइए, ठीक है, अच्छा रहेगा। 5 बजे उठिए, थोड़ा सा उठ करके अपना व्यायाम वगैरह जो भी करना है कीजिए। व्यायाम वगैरह करने के बाद जो भी अपना फ्रेश वगैरह होना हो करके, उसके बाद से 5, 5:30 बजे से बैठ जाइए। 5 बजे से लगातार आप 8 बजे तक अपना जो भी आपका रिवीजन वगैरह करना है या फिर पढ़ना है वो पढ़ लीजिए, ठीक है। पढ़ने के इतना कैसे, आपको चैप्टर वाइज पढ़ना है, ठीक है। चैप्टर वाइज पढ़ना, ये नहीं कि लेकर बैठ गए आराम से 5-6 चैप्टर एक ही बार आप खत्म कर देंगे। ये नहीं करना आपको। केवल ये कोशिश करना है कि एक दिन में, अगर मान लीजिए सुबह उठ रहे हैं तो कोई भी चैप्टर, मान लीजिए फिजिक्स अगर उठा लिए, तो उसको खत्म नहीं करना है आपको। केवल एक चैप्टर ही पढ़ना है। आप कोशिश करिए कि जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसमें, अब ये नहीं पढ़ना है कि पूरा महाभारत पढ़ दिए, चैप्टर उठाए तो पूरा महाभारत उसका पढ़ दिए। ये नहीं करना आपको क्या करना है कि चैप्टर उठाइए। एक मान लीजिए फिजिक्स कोई चैप्टर है, उसको उठाइए, और उठाने के बाद जो उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके कॉलेज में बताया गया होगा, ठीक है। कॉलेज में बताया गया होगा, आप जानते भी होंगे, ठीक है, कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन सा है। अगर नहीं पता है आपको तो क्वेश्चन बैंक लाना है। कहाँ से लाना है क्वेश्चन बैंक, मैं बता रहा हूँ। आप जाइए मार्केट या कोई आपको कोई सीनियर होगा आपको संपर्क में, तो वहाँ से जाके आप संपर्क कर सकते हैं और क्वेश्चन बैंक ले लेना है। अब देखिए क्वेश्चन बैंक कैसे लेना है, ये मैं बता दे रहा हूँ आपको। क्वेश्चन बैंक कैसा होता है, मैं यहाँ पर रखा हूँ कुछ क्वेश्चन बैंक, उसको आपको दिखा देता हूँ। ऐसे ही देख लीजिए, यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ यहाँ से। तो ये आपको दिख रहा होगा क्वेश्चन बैंक, यहाँ पे ये शायद यहाँ पे उल्टा दिख रहा होगा, थोड़ा सा उसको देख लीजिएगा। ये कैमरे का इशू है। तो यहाँ पे देख सकते हैं 10 ईयर लिखा हुआ, ठीक है। तो 10 ईयर भी ला देना है, और साथ में आपको क्वेश्चन बैंक भी लाना है। आप कोशिश करिए कि आप 10 ईयर से या फिर जो भी आपको अच्छा लगे, तो मैं तो कहूँगा कि क्वेश्चन बैंक ले लीजिए। अगर प्रॉपर तरीके से आपकी तैयारी हो गई है, थोड़ा बहुत पढ़े हैं पहले से, तो आप 10 ईयर को अफोर्ड कीजिए, ठीक है। उसके हिसाब क्वेश्चन बैंक भी ले सकते हैं। क्वेश्चन बैंक में ये रहता है कि चैप्टर वाइज आपको दिया रहता है, और 10 ईयर में चैप्टर वाइज नहीं दिया रहता है। वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बस जो आया होता है पिछले वर्ष का PYQ वही दिया होता है। तो आप कोशिश करिए कि क्वेश्चन बैंक ले लीजिए, और क्वेश्चन बैंक के साथ साथ अगर कोई मिले व्यवस्था हो तो यहाँ से ये 10 ईयर ले लीजिए, अच्छा रहेगा आपके लिए, ठीक है। तो देख लीजिए, ऐसा ही आपको देखने को मिलता है। तो ये रहा।
अब मान लीजिए आप सुबह में उठ रहे हैं और सुबह में उठ करके आप 8 बजे तक 9 बजे तक जो भी है, 10 बजे कॉलेज होता है तो 8-9 बजे तक आराम से पढ़ सकते हैं और शाम को वहाँ तक 12 बजे तक अपना कंप्लीट कर सकते हैं। तो ये दिनचर्या अपनी प्रॉपर बनाए रखनी है। और दूसरी बात ये है कि आप अपने पहले सिलेबस को कंप्लीट कीजिए। बहुत से बच्चे होते हैं जो सिलेबस पूरा ही नहीं है और लगे क्वेश्चन बैंक लेकर रटने, तो ऐसा नहीं करना। क्वेश्चन बैंक लेकर रटेंगे तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले क्या करना है आपको कि सिलेबस कंप्लीट कीजिए। सिलेबस जब कंप्लीट रहेगा ना तो क्वेश्चन बैंक पढ़ने में अच्छा रहेगा। मैं भी ऐसा किया था कि अगर पहले देखा जाए तो मैं तो हमेशा सिलेबस पहले कंप्लीट ही कर लेता हूँ, उसके बाद से क्वेश्चन वगैरह क्वेश्चन बैंक या फिर जो भी आपका 10 ईयर है उसके बाद लगाएंगे, बहुत मज़ा आता है पढ़ने में। ठीक है, तो आपको ये करना है, आपको कोशिश ये करना है कि डिप्लोमा में 80% बनाकर चलिए। अगर अच्छा करना है आगे चल के, बीटेक वगैरह करना है भी या स्टूडेंट बनना है, अच्छा भी स्टूडेंट बनना है, आगे चल के कुछ करना है लाइफ में, तो आप कोशिश करिएगा कि 80% प्लस आपका डिप्लोमा बने। अगर देखा जाए तो बैक वाला भी काम चल जाएगा, लेकिन आपको ये नहीं करना। अगर आए हैं तो कुछ पढ़ाई करना ही पड़ेगा आपको। ठीक है, ऐसे इसलिए नहीं आएगा। तो अगर पढ़ाई नहीं करना होता तो घर पे आराम से जाके प्राइवेट कर लेते हैं डिप्लोमा वहाँ से। अगर सरकारी करना है तो आपको ये कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा वाला, तो उसी हिसाब से आप अपने मैनेज कर लीजिएगा। और अगला बात, सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि जो आपके सिलेबस पहले चेक कीजिए और सिलेबस चेक करने के बाद जो सब्जेक्ट आपको लगता है कि ईजी है उस पर आप थोड़ा कम ध्यान दीजिए। और ये लगता है कि आपको जो सब्जेक्ट लगता है कि ये हार्ड है, थोड़ा सा मेहनत करने की जरूरत है, तो उस पर थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान दीजिए ताकि वो अच्छा चल के मतलब आगे चल के वो अच्छा हो जाए। ऐसे करेंगे तो बहुत कुछ सही होने वाला है। ठीक है, डिप्लोमा कोई बड़ा वो तीर नहीं होता, हार्ड नहीं होता कि बड़ा मेहनत करना पड़ता है। थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आपका काम चल जाएगा और अच्छे नंबर से आप निकल जाएंगे। और अगली बात ये है कि आप पहले क्वेश्चन बैंक लाइए। क्वेश्चन बैंक लाने के बाद आपको क्या करना है, एक कॉपी बनाना है। कैसा कॉपी बनाना मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, आपको लाइव दिखा रहा हूँ, यहाँ पे देख लीजिए। ऐसे कॉपी लेना आपको। कॉपी लेने के बाद क्या करना है, आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाए हैं जो यहाँ से बाजार से मार्केट से जो भी लाए हैं, यहाँ से आपको यहाँ पर लिख देना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर लिखना है। सबसे पहले हेडिंग वर्ड देकर जो भी आप जैसे आप करते हैं लिख लीजिए। लिखने के बाद जो भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पूरा लिख दीजिए। ये नहीं कि क्वेश्चन बैंक से लिखा हुआ है तो वहाँ से पढ़ लेंगे, ऐसा काम नहीं चलता है। ठीक है, आपको जो बता रहा हूँ उसको बराबर आपको फॉलो करना है। अगर नहीं आया तो भी बताइएगा, अच्छा नंबर नहीं आया तो बताइएगा। ठीक है, इसको फॉलो कीजिए आप। देखिए आपको क्या करना है, क्वेश्चन बैंक लाना है, चाहे 10 ईयर लाइए, ला करके अपने ये एक कॉपी बना लीजिए। मान लीजिए फिजिक्स का है तो यहाँ पर लिखेंगे आप फिजिक्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, फिजिक्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिखिए और पूरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे लिख दीजिए। जितने भी आपको क्वेश्चन बैंक में ढूंढने को मिले कहीं भी निकालिए और मिले जो आपको लिख देना है। यहाँ पे लिखने के बाद ऐसे लिख देंगे और आपके सामने जो भी आप जहाँ पढ़ते हैं, जैसे मैं पीछे बैकग्राउंड देख रहे हैं, बैकग्राउंड यहाँ पे ऐसे करके आपको चिपका देना है। चिपकाएंगे, इससे फायदा यह रहता है कि सिलेबस में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहते हैं आपके माइंड में हमेशा चलते रहते हैं, तो चलेंगे जब जो क्वेश्चन है याद होते रहते हैं। ठीक है, तो उस हिसाब से आपने कर लीजिएगा। और देखिए सबसे बड़ी बात ये होती है कि आप जो क्वेश्चन है तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो नोट्स वगैरह बनाए होंगे, अगर नोट्स नहीं बनाए होंगे तो जो टेलीग्राम चैनल मेरा वहाँ से जा करके वहाँ से बोलेंगे तो मैं वहाँ भेज दूँगा। जो भी मेरे पास है अभी तक तो मान लीजिए सिलेबस चेंज हुआ है तो थोड़ा सा कोशिश करेंगे कि मिल जाए तो सही है। ठीक है, तो टेलीग्राम पर जाकर मांगेंगे तो वहाँ से मैं भेज दूँगा जो भी मेरे पास है। फिजिक्स का अगर मांगेंगे तो मिल जाएगा, पुराना वाला ही है, चेंज नहीं हुआ है तो वहाँ से आपको मिल जाएगा। तो कोशिश करिएगा कि नोट्स वगैरह जो भी आपका बना हुआ है अपने साथी से मांग लीजिए नोट्स वहाँ से ला करके, और जो क्वेश्चन है उसको हाईलाइट कीजिए। हाईलाइट करने से ये फायदा रहता है एग्जाम में कि एग्जाम में जब जाएंगे तो उसको एक नज़र देख लेंगे। जैसे नहीं होता है वन टाइम जो होता है, तो एक नज़र देखने के बाद उस समय आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं होती है, बस एक पेज को पलटिए और एग्जाम में चले जाइए। वो जो क्या होता है कि उस समय जब एक नज़र देखेंगे ना तो सारा क्वेश्चन माइंड में घूमने लगता है, तो उस हिसाब से आप तैयारी कीजिए। तो इस तरह से करेंगे तो आशा करते हैं आपका बेहतर नंबर आने वाला है और भविष्य में जो भी कहीं भी पढ़ेंगे आप तो इस स्ट्रेटजी को फॉलो कीजिए, आपका अच्छा ही होने वाला है। और दोस्त सबसे बड़ी बात कि आपको क्या करना है, डिप्लोमा में अगर अच्छे नंबर लाना है तो जो मैं फॉलो करता हूँ आपको फॉलो करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा आपको कि सबसे पहले आपको डायग्राम पर ध्यान देना पड़ेगा। जो भी आपके बुक्स में या कहीं भी आपके डायग्राम होंगे उसको पहले ध्यान देना पड़ेगा। देखिए ये नहीं मायने रखता कि आप कितने पढ़ते हैं, कितने घंटे पढ़ते हैं, ये मायने नहीं रखता है। मायने ये रखता है कि आप कॉपी में कितने अट्रैक्टिव तरीके से आप लिख रहे हैं और एग्जामिनर को किस तरह से मतलब नंबर खींचने का प्रयास कर रहे हैं आप, तो यह बहुत मैटर रखता है। तो आप अपने जैसे मान लीजिए कॉपी लिखने का जो तरीका होता है उसको सीख लीजिए तो बेहतर रहेगा। अगर नहीं जानते हैं कॉपी लिखने का तरीका तो कमेंटों में कीजिए, हम आपको बता देंगे वीडियो। ठीक है, अगला वीडियो इसी पर आ देंगे कि आप एग्जाम में कॉपी कैसे लिखेंगे, उस हिसाब से आपको करना है। तो नहीं जानते तो बता दीजिएगा, हम बना करके वीडियो डाल देंगे कि कैसे एग्जाम में कॉपी लिखा जाता है। जो मैं फॉलो करता हूँ आपको भी फॉलो कराऊंगा और आपका भी अच्छा नंबर आने वाला है। कोशिश करिए कि 80% नंबर प्लस ही आए, नीचे ना आए। और सबसे बड़ी बात ये कि आप टाइम मैनेज नहीं करते हैं। टाइम मैनेज देखिए यही गलती होती है,
काफ़ी स्टूडेंट की गलती होती है। देखिए जो टॉपर्स वगैरह होते हैं तो ऐसे टॉपर्स नहीं बन जाते, उनके अलावा कुछ अंदर क्वालिटी होती है, ऐसे थोड़ी टॉपर बन जाते हैं। तो आपको क्या करना है कि सबसे पहले ये करना है कि टाइम मैनेज करना सीखिए। टाइम मैनेज करना सीखिए, अगर टाइम मैनेज करेंगे तो बहुत ही अच्छा आपका परफॉर्मेंस आने वाला है। तो आपको बता दूं कि आप टाइम मैनेज कर लीजिए, ठीक है। जो आप रील्स वगैरह देखने में बिताते हैं समय, वो आप थोड़ा सा उसको हटाइए, अवॉइड कीजिए और उसके स्थान पे आप अपना लेक्चर को देखिए। देखिए बहुत से यूट्यूब पे पढ़ जाएंगे, आपको लेक्चर देखने को मिल जाएगा, बहुत से चैनल है, मैं उसका लाइव नाम नहीं लूँगा, ठीक है, आप नाम नहीं लेना चाहता हूँ। तो आप जा करके चैनल पे, यूट्यूब पे चैनल पे उसको खोज लीजिए और जो मैराथन करके आता है ना, वो थोड़ा सा भी देखते रहिए। आप देखते रहेंगे तो थोड़ा सा क्वेश्चन आपके दिमाग में घूमता रहेगा और आराम से करते रहेंगे। तो अभी से उस हिसाब से एग्जाम के लेवल से आप थोड़ा सा तैयारी करना स्टार्ट कीजिए। आपके पास 1 महीना बचा है, 1 महीने में आप कोशिश करेंगे तो बहुत अच्छा नंबर आ सकता है, हो सके तो आप टॉपर भी बन सकते हैं। तो उसके हिसाब से आपको टाइम मैनेज करना है। देखिए बच्चों की क्या गलती होती है कि जाते हैं एग्जाम में एक ही बार जाएंगे और कॉपी लिख कर चले जाएंगे, ठीक है, कॉपी लिख करके चले जाएंगे, कुछ ध्यान नहीं देंगे, सोचेंगे कि चलो मैं तो टाइम मैनेज कर दूंगा, मेरा तो हो जाएगा, आप कुछ नहीं है, मैं तो तेजी खा लूँ, हो जाएगा। ऐसा नहीं करना आपको, ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस में भी आपको नहीं रहना है। कोशिश ये करना है कि आप सबसे पहले आपको टाइम मैनेज करना सीखिए। देख लीजिए, पहले क्वेश्चन लगाइए, एक क्वेश्चन करने में आपको कितना समय लग रहा है और किस तरीके से लिख रहे हैं, ये आपको ध्यान देना, ठीक है। एग्जाम में आपको राइटिंग जो होता है ना, राइटिंग भी थोड़ा ध्यान देना। ये नहीं कि कुछ भी लिख दिए ऐसे करके तो आपका नंबर आ जाएगा, नहीं, आप प्रॉपर तरीके से डायग्राम बनाइए, उसके बारे में लिखिए अच्छे से और राइटिंग थोड़ा सा इम्प्रूव कीजिए। राइटिंग इम्प्रूव करने से ये होता है कि जैसे आप सोच ही रहे कि ऑनलाइन यहाँ पे PDF बनाकर कॉपी चेक हुआ जा रहा है, ठीक है। तो अगर अच्छे बनाएंगे तो PDF वगैरह बनता है तो कॉपी देखने में अच्छी लगती है, अट्रैक्टिव लगती है और उसके हिसाब से नंबर भी मिलता है। एग्जामिनर आपको ज़्यादा पढ़ता नहीं है ऐसे करके कि महाभारत पढ़ रहा है और नंबर दे रहा है, ऐसा नहीं, बस आपकी कॉपी लिखने का तरीका पर नंबर देता है। 2-3 हेडिंग देख लेगा, पेज पर भगा देगा और नंबर दे देगा आपके। तो कोशिश करना है आपको ये भी अट्रैक्टिव तरीके से लिखें, अच्छे तरीके से लिखें और साथ ही साथ अपने टाइम को मैनेज करके लिखें, ताकि एग्जाम में जाते हैं और एग्जाम में बैठे हैं तो ये ना लगे आपको कि पहली बार कॉपी लिख रहे हैं, ऐसे नहीं। आपको प्रॉपर तरीके से कॉपी को लिखना है और टाइम मैनेज करके चलना है। तो कोशिश ये करना है दोस्त कि सबसे पहले आपको क्या करना है कि क्वेश्चन वगैरह ला करके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लगाना शुरू कर दीजिए। पहले सिलेबस कंप्लीट हो गया, कोशिश करिए कि सिलेबस पहले कंप्लीट हो जाए। सिलेबस कंप्लीट ये हो जाता है तो थोड़ा सा जो होता है ना, आपका जो बायोडाटा होता है सिलेबस वगैरह का सब कुछ समझ में आ जाता है। तो करने के बाद अपना PYQ जो भी क्वेश्चन है अपने हिसाब से लगाइए और अपने दोस्तों के साथ डिस्कस कीजिए। आशा ये है कि आप डिस्कस करेंगे तो इसका मतलब ये फ़ायदा होता है कि जो क्वेश्चन होता है, जो क्वेश्चन छूट जाते हैं वो आपके सामने देखने को मिल जाते हैं। कोई मान लीजिए दोस्त है आपका, कोई दूसरा क्वेश्चन बता दिया, आप कोई दूसरा क्वेश्चन बता रहे हैं, तीसरा कोई है तो दूसरा क्वेश्चन बता रहा है। तो ऐसे करके जो क्वेश्चन छूट जाते हैं ना वो कवर हो जाते हैं, जो डिस्कस जब करेंगे तो कवर हो जाता है। तो ऐसा करके आशा करते हैं आपका अच्छा नंबर आएगा। अगर इतना फॉलो कर देते हैं, डेली रूटीन बना लीजिए आपको और इसी हिसाब से फॉलो करना है, ठीक है। तो इस तरह से करेंगे तो आपका अच्छा नंबर आने वाला है और 80% से आपका ऊपर नंबर आएगा, डिप्लोमा में आराम से आ जाएगा। तो ये कोशिश करना है आपको इस तरीके से आपको प्रॉपर चलना है। तो आज के लिए इतना ही। यदि कोई मन में डाउट होगा इसके अलावा भी तो कमेंट बॉक्स में कर दीजिएगा। आप कमेंट में करेंगे तो अगला वीडियो आपके कमेंट पे ही नाम लगा के मैं बनाने वाला हूँ कि किसने कमेंट किया था, ठीक है, और उसी के अनुसार वीडियो बनेगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।